वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। आज हम करेंगे करंट फीलिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग्स। ठीक है, तो देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। मैं पाइल आपके सामने ही बनाऊंगी और आप सेलेक्ट करिएगा पाइल। ठीक है, तो 2 पाइल्स रखेंगे या 3 पाइल्स रख लेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर इस पर्सन के जज्बात क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है। मैं पाइल बनाती हूँ तो आप अपनी पाइल चूज कर लीजिएगा और प्लीज कोई एक पर्सन टाइम स्टैम्प डाल दिएगा, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ठीक है, लेट्स सी, पिक अ पाइल। 3 पाइल्स बनाऊंगी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, राइट नाउ आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो मेरे डार्क नाइट लव टैरो चैनल को वॉच कर सकते हैं। वहां पे कलेक्टिव होती है, डिटेल रीडिंग होती है और यहाँ पे पिक अ कार्ड होती है। ठीक है, तो देखते हैं करंटली आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ किस तरीके की फीलिंग्स में है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, इमेजिन करें अपने पर्सन को, आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए हैं, आप उस पर्सन को सोचिए, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी पाइल चूज करनी है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ पे ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप शायद इस वजह से स्टक है, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। ठीक है, ओके, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं वो ये वाली फाइल सेलेक्ट कर ले। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये वाले नंबर्स आते हैं वो ये वाली फाइल सेलेक्ट कर ले। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये वाले नंबर्स आते हैं तो आप अपने अपने नंबर्स देख सकते हैं। और अगर जिनको स्टोन से रीडिंग देखनी है या स्टोन अपनी इंट्यूशन अगर आप लोग की हाई है, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन के साथ अगर ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो फाइल नंबर 1, ठीक है, आप ये वाला स्टोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है ब्लू स्टोन, जिनको ब्लू वाला स्टोन पसंद आ रहा है वो देख सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरह हो सकती है, अगर आप लोग को इंट्यूटिवली देखना है तो स्टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपके पर्सन की बर्थ डेट क्या है, उनकी बर्थडे कब आती है, आप थोड़ा सा डिफरेंट देती हूँ, वेट, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर है ब्लू, पर्पल। ठीक है, पर्पल, पिंक एंड ब्लू। आप अपनी पाइल चूज कर ले, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर स्टार्ट करी है उनकी डेट ऑफ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं तो आप ये कर लें, अदरवाइज आप पिंक कर लें। ठीक है, अगर आपके पर्सन इन इन डेट्स में पैदा हुए हैं, इन डेट्स में उनकी बर्थ डेट है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इंट्यूशन से करना है तो ब्लू भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थर्ड पाइल भी है हमारे पास। ठीक है, 3 पाइल्स मैंने क्रिएट करी हैं। अब मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और अपनी रीडिंग, ठीक है, वॉच करें। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल चूज कर ली हो। ठीक है, चले पाइल नंबर 3, इसको साइड करती हूँ। पाइल नंबर 2, इसको भी साइड करती हूँ। एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, पाइल नंबर 1। ओके, जिन्होंने ये डेट ऑफ बर्थ चूज करी है और ये स्टोन चूज करा है जिन्होंने, ठीक है, उनकी रीडिंग। ओके, यहाँ पे टोटलिटी, आपके पर्सन 2 तरीके के थॉट्स में कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन के माइंड में 2 तरीके की चीजें चल रही हैं, 2 तरीके का माइंडसेट आपके पर्सन एक डुअल एनर्जी में है। ठीक है, ये पर्सन टोटलिटी यहाँ पर 2 तरीके के थॉट्स में झूल रहा है, कभी हाँ में कभी ना में, कंफ्यूज माइंडसेट में है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन अगर एक्शन नहीं ले रहे और बात नहीं कर रहे तो इसके पीछे ये रीजन है कि आपके पर्सन क्लियर नहीं है कि आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में भी इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, टोटलिटी की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, प्लीज मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ओके, बिल्कुल ये स्टक है रिलेशनशिप, आपके पर्सन स्टक है। 2 तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। आप लोगों के बीच डिस्टेंस आया हुआ है, आप लोग के बीच बातचीत नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, एक स्टकनेस चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, और काफी फ्री ये नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि पर्सन काफी फ्री एक पेजेस की एनर्जी में है, लेकिन ये मेंटली बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है। 2 तरीके के थॉट्स में ये इंसान अपने माइंडसेट में है। ठीक है, साइलेंट हुआ हुआ है, होल्ड बैक करा हुआ है, इसने बहुत ज्यादा आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सिचुएशन को लेकर बातचीत पे बहुत ज्यादा नहीं है ये इंसान। ठीक है, मैनिफेस्ट ज्यादा कर रहा है, सिचुएशन को क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है ये अपनी तरफ। ठीक है,
ये एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन स्टकनेस है इसके अंदर, ठीक है। पेजेस की एनर्जी मैं आपको मतलब लाइट हार्टेड एनर्जी में नजर आ रहा है, ये इतना लाइट या इतना फ्री है नहीं जितना आपको शो कर रहा है कि इसको कुछ फील नहीं हो रहा, इसके कुछ माइंड में नहीं चल रहा, या ये इस रिश्ते को लेकर कुछ सोचना नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर, इमोशंस इसने होल्ड करे हुए, लेकिन कोई ना कोई रीजन है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ अनक्लियर है, इसको डिसीजन यहाँ पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये डिसीजन अनक्लियर है, इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही डिसीजन मेकिंग को लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर, आपके साथ एक क्लैरिटी को लेकर, इमोशनली होल्ड बैक करा हुआ अनकन्फेस लव हो सकता है, या बहुत टाइम से इसने कभी अपने आप प्यार, अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं करा है। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर है, ठीक है। पाइसिस हो सकता है ये इंसान, और वर्गो हो सकता है ये इंसान, लिब्रा हो सकता है ये इंसान, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, एक्शन से ज्यादा मैनिफेस्टेशन करना, एक्शन से ज्यादा कोशिश ये करना कि सामने से एक्शन आ जाए, सामने से मूवमेंट हो जाए, ठीक है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, आपके पर्सन कहाँ स्टक है, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, आपके पर्सन यहाँ पर कहाँ स्टक है। ओके, दी हैंगमैन बहुत एक एक्सट्रीम लेवल, एक एक्सट्रीम तरीके से आपका रिश्ता स्टक हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे, शायद आप बहुत टाइम से 7 ईयर्स से इस रिश्ते में स्टक हुए हैं, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, या मतलब कि आपको एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग चाहिए। हीलिंग, आपके पर्सन इस वक्त हीलिंग पे है, ठीक है। आपके पर्सन एक पीस, एक काम, बहुत जल्दबाजी में ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, बहुत ज्यादा एक स्लो, वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत स्लो मूवमेंट, एक स्लो मूवर है, ये एक स्लोली सब चीजें डिसाइड करना चाहता है, बहुत स्टेबल डिसीजन होगा, इस पर्सन के माइंड में कोई स्टेबिलिटी चल रही है, ये पर्सन साइलेंट इसलिए क्योंकि ये पर्सन एक स्टेबिलिटी को लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, बहुत आप बैलेंस, पीस और काम एनर्जी के साथ करना चाहता है, कोई चीजें जल्दबाजी में नहीं करना चाहता, ठीक है। ओवर थिंकिंग यहाँ पर खत्म हो रही है इस इंसान की, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहता है, ओवर थिंकिंग को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है ये पर्सन एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ। ओके, ये क्लियर कट यहाँ पर एक कन्वर्सेशन होने वाली है, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोग के बीच आने वाली है, यहाँ पे मुझे क्लियर कट, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स, काफी क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन हो गया, आप इस पर्सन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, इस पर्सन से आप काफी टाइम से क्लियर कट बात करना चाह रहे हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, शायद इसमें बहुत चीजें होल्ड बैक करके रखी हुई हैं, मतलब कि आप दोनों के बीच कोई सोल बॉन्ड हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस इंसान की तरफ से, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, बहुत बार ये कंफ्यूज हुआ है आपको लेकर बहुत, लेकिन आप क्लियर रहे हैं हमेशा, ठीक है, आप वेट करते रहे हैं, ये बहुत बार डिफेंसिव हुआ है, कंफ्यूज हुआ है, ये अगर ये डिसीजन मेकिंग हो रही है तो एक डिवाइन की तरफ से हो रही है, डिवाइनली गाइडेड हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन। ओके, एक हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन जो कंफ्यूजन, माइंडसेट और ये इधर उधर की जो बातें सोच रहे थे उससे फ्री हो रहे हैं, ठीक है, एक एक क्लियर आपके पर्सन को एक क्लियर आंसर मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और क्या है। करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है मेरे व्यूवर को लेकर, मेरे व्यूवर के बारे में ये इंसान क्या सोच रहा है, किस तरीके के थॉट्स इसके माइंड में। टोटलिटी मतलब कि किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपके पर्सन अपनी फेमिनाइन एनर्जी से काफी टाइम तक डिटैच रहे हैं, आपके पर्सन करंटली इस वक्त अपनी फेमिनाइन एनर्जी को वैल्यू कर रहे हैं, उसको एक वैल्यू दे रहे हैं, मतलब कि एक रिस्पेक्ट अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी, भाई आप लोग एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड में है, सोल कनेक्शन है आप लोग का, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, आप लोग एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। वैसे मुझे 2 नहीं लेने थे, मैंने ले लिए, लेकिन एक आपके पर्सन एक इनर बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग का एक सोल कनेक्शन, सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप लोग के बीच एक इनर बैलेंस नहीं था, स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन हुआ ये कनेक्शन, बहुत स्लोली वर्क कर रहा है, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन सुन रहा है इस वक्त, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पे है, इमोशंस आपको लेकर बहुत सारे हैं, ये जानता है आपको लेकर इमोशनल है, ये आपसे इतना आसानी से डिटैच नहीं हो सकता, आपका ये रिश्ता बहुत टाइम से स्टैग्नेंट एनर्जी पे, खास तौर पे इस इंसान के स्टेप का मोहताज है ये रिश्ता, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1, आप लोग की रीडिंग थी, आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, एक कंक्लूजन ये है कि वो इसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक श्योर होना चाहते हैं, एक श्योर, अंदर से एक श्योरिटी वाली उनको एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। वो आपको किसी भी कंफ्यूजन में या किसी भी जल्दबाजी में चूज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपके साथ एक दिल से रिलेशनशिप में आएंगे तो दिल से निभाएंगे, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपके पार्टनर एक बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, और आपको भी अपने अंदर एक बैलेंस बनाना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग थी, लेट्स सी देखते हैं पॉइंट नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है, ठीक है। चलें, टाइम स्टैम्प डाल दें प्लीज, जिसकी भी रीडिंग थी, जिन्होंने भी देख ली है ये रीडिंग, प्लीज अपना टाइम स्टैम्प डालें।
और आप लोग का बहुत सारा शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग्स इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगी। ओके, ठीक है। फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग थी। अब फाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग करते हैं। ठीक है, लेट्स सी जिन्होंने ओके वेट जिन्होंने ये वाली फाइल चूज की है, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज की है, सॉरी, जिन्होंने ये अपने नंबर चूज करे हैं या ये स्टून चूज करा है, ठीक है, ये उनकी रीडिंग है। ओके, आए गिल्ट, ये इंसान काफी ज्यादा गिल्ट में है। वाई, इतना सारा गिल्ट क्यों है? बहुत सारा गिल्ट है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ इस पर्सन का माइंड बहुत ज्यादा, जैसे कि 8 की एनर्जी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक कर्मा से गुजर रहा है। यस, ये पर्सन एक कर्मा को फेस कर रहा है, कार्मिक डेप्थ्स क्लियर कर रहा है, कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहा है ये अपनी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको नहीं पता ये पर्सन किस तरीके का बैड कर्मा अपनी लाइफ में पे ऑफ कर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है, आप इस चीज को जानते भी नहीं है। बहुत ज्यादा होल्ड बैक किया हुआ है, लेकिन एक कर्मा फेस कर रहा है, डार्कनेस में है इस पर्सन की लाइफ। फाइल नंबर 2, ये इंसान इस वक्त अपने इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, डिस्टर्ब है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है। ठीक है, आपको लेकर इसकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका सेल्फ यहाँ पर आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, दी मैजिशियन, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास जैसे कि टाइम नहीं है, आप इसको फोकस नहीं करके बैठे हुए। अब ठीक है, आप अपनी लाइफ पे फोकस करे बैठे हैं, ये आपसे बात करना चाह रहा है, किसी तरीके का बैड कर्मा फेस कर रहा है इसने आपको छोड़ने के बाद, बिल्कुल कोई डार्कनेस फेस कर रहा है, किसी तरीके का एक बैड कर्मा इस पर्सन ने अपनी लाइफ में आपके साथ क्रिएट करा था, कुछ आपके साथ ऐसा किया था जिसको ऐसा लगा था कि ये कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जैसे कि कुदरत ने तो उसको, वो तो टाइम गुजर गया, लेकिन कुदरत इसको जवाब दे रही है, जैसे कि एक यूनिवर्स इसको आंसर दे रहे हैं जो इसने आपके साथ किया, मिसबिहेवियर, एक मिस ट्रीटमेंट जो इसने किया। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको करना चाहता है, या आपको बहुत ज्यादा बिजी देख रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देख रहा है, आप बिजी हैं, आप इसके साथ या इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, आपका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं है, इस इंसान पे नहीं है, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ है, आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आप अपनी सक्सेस को वैल्यू दे रहे हैं, आप स्टेबिलिटी को वैल्यू दे रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक स्ट्रेस चल रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन, आप पुराना टाइम मिस कर रहे हैं, पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज को होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान, एक स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, डार्क एनर्जी में है ये इंसान। ठीक है, एक डार्क टाइम को फेस कर रहा है, एक डार्क टाइम से गुजर रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, ये आपको स्टेबल देख रहा है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक मेल है या फीमेल, आप लोग डजंट मैटर, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप काफी मैच्योर, आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, आप काफी स्टेबल, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान आपको आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये एक्यूरियस हो सकता है, जमनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। ठीक है, आप लियो हो सकते हैं। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, जो चीजें आपने कभी फेस करी थी, इंसान इस वक्त राइट नाउ उस तरीके की चीजें फेस कर रहा है, ये कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर कर रहा है, एक कर्मा को फेस कर रहा है, बहुत सारा हर्ट, बहुत ज्यादा जिन चीजों से होप थी, जो चीजें इसको लगता था इसकी लाइफ को बदलने वाली है, सच में उन सब चीजों ने इसकी लाइफ को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। ये अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी, कार्मिक सिचुएशंस, थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस, और जिन लोगों पे इसने ट्रस्ट करा था, उन सब एक क्लैरिटी मिल रही है इसको, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने बिल्कुल स्टक कर दिया, हैंग कर दिया, आपके पार्टनर सोचने में मजबूर हैं। ठीक है, मेरी लाइफ के लिए सही क्या था और गलत क्या था। आपके पार्टनर काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है, गिल्ट है आपके पर्सन को, आपको छोड़ने का रिग्रेट है। ठीक है, आपके पर्सन को, आप अपनी लाइफ में क्लियर, आपके पर्सन कोई चीज, आपके पर्सन आपसे भाग रहे थे, इस रिश्ते से भाग रहे थे, आप लोग का जो भी कनेक्शन है, आपके पर्सन ने हमेशा इससे भागे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने आपको चेस करवाया है और हमेशा इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी है। ठीक है, अहमियत आपके पर्सन ने दी है तो अपने सेल्फ को दी है, अपनी चॉइसेस को दी है, अपनी स्टॉकिंग, अपना एक ऑनलाइन डेटिंग करना, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होना, ऑनलाइन लोगों को टाइम स्पेंड करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन को ऑप्शंस रखना पसंद थे। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बिल्कुल भागते रहे, इन एंड आउट एनर्जी में रहे। ठीक है, और आप काफी टाइम तक एक होपलेस रहे, इमोशनल लॉस आपने फील करा, अपनी लाइफ में हमेशा पीस का इंतजार करा, लेकिन जब से आप अपने सेल्फ फोकस हुए, आपने अपने आप को इस जगह से निकलकर
एक न्यू एनर्जी में डाला है। जब से आप इस एनर्जी से बाहर आए, आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट किया, उसके बाद से आपकी लाइफ चेंज हुई है और ये इंसान आपकी लाइफ को बदलता हुआ देख रहा है, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, इसको आपकी जरूरत है, इसको आपकी नीड है और ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अच्छी देखते हैं इस पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। भाई इस पर्सन के अंदर चल रहा है आप लोग के बीच कांटेक्ट हो, आप लोग बात करें, कम्युनिकेशन में आए। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, एक डार्क कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ से एक मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आप बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने कैरियर में। देखें क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ, एक न्यू बैलेंस बनाना चाहता है। स्टॉपिंग इल्यूजन, ये पर्सन बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में स्टक हो चुका है, डार्कनेस में स्टक हो चुका है, उससे बाहर निकलने के लिए आपकी हेल्प लेना चाहता है, हीलिंग के लिए, हीलिंग एनर्जी, अपनी एनर्जी को, अपनी डार्क एनर्जी को ये हील करना चाहता है, एक न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर करना चाहता है, ठीक है। जब एक डार्कनेस में घिर चुका है, जब वो चीज समझ में आ चुकी, जब उस चीज ने इसको नुकसान दे दिया, एक कर्मा फेस कर रहा है तो आपको याद कर रहा है, पहले जब आप समझाए जा रहे थे ये चीज गलत है, ये लाइफ में एक स्ट्रगल लेकर आएगी, नहीं सुन रहा था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, ये आप लोग की रीडिंग थी। एक आपके पर्सन एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, अभी भी एक अपना ईगो लेके बैठा हुआ है, आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारा करेज चाहिए जो कि नहीं है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है दूर बैठकर, ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नजर बनाए बैठा हुआ है, ठीक है। चले पॉइंट नंबर 2, ये आप लोग की रीडिंग थी, ओके, ठीक है। आप करेंगे पॉइंट नंबर 3 वालों की रीडिंग। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज इसका टाइम स्टैम्प आप लोग पिन कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो, ओके, बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई, प्लीज ये कर दिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ ओके, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, यहाँ पर जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज करी है, ये है पाइल नंबर हमारी 3, और ये स्टोन जिन्होंने चूज किया है वो ये वाली पाइल देख सकते हैं। जिनकी पर्सन की बर्थ डेट ये है तो आप ये वाली पाइल देख सकते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, शेयरिंग, ये पर्सन काफी एक फ्रूटफुल एनर्जी आपको, काफी आपको एक ब्राइट एनर्जी में देख रहा है, ये आपको एक केयरिंग पर्सन की तरह देखता है, एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सनालिटी है, ठीक है। क्लैरिफाई शेयरिंग, किस तरीके की शेयरिंग है, फ्रूटफुल लाइफ, आपको ये पर्सन अबंडेंट लाइफ में देख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, हैंग आउट करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर आप लोग बहुत टाइम से नहीं मिले हैं तो ये आपके साथ रिकंसाइलेशन, कांटेक्ट में आना, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और ही आ जाए। अगर इसने बहुत जल्दी आपको कुछ शेयर नहीं करा या इसने आपके साथ कांटेक्ट नहीं बनाया, ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और ही ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफी फ्री, एक फ्री एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, बहुत काफी फ्री टाइप एनर्जी है, ठीक है। हर्मिट वाली एनर्जी है, एक हर्मिट मतलब कि बहुत ज्यादा एक हर्मिट, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, दूर से बैठकर एडमायर कर रहा है और इस चीज से डर रहा है आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। इस पर्सन को आपसे कुछ शेयर करना है, आपसे कुछ कन्फेस करना है, आपको कुछ बताना है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, ठीक है। अपनी लाइफ के राइट पर्सन या राइट पार्टनर या राइट पर्सनालिटी की तरह देखता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट बनाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ठीक है, आपको एडमायर कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि कभी आप लोग एक साथ थे या कभी आप लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया है, पुराना टाइम मिस करना या आपको खोने से डरना, इसके अंदर एक आपको खोने का डर है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर इसने आपके साथ चीजों को क्लियर नहीं करा या आपको बताया नहीं, आपके साथ चीजों को कन्फेस नहीं करा, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन कर जाएं। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि एक इसने माइंड गेम्स खेले पास में आपके साथ और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप भी किसी और के साथ हो। काफी एक यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए इस इंसान के साथ, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को आपको इस इंसान पे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, आप इस इंसान को लेकर क्लियर नहीं है, आपको ऐसा लगता है आपसे झूठ बोलता है, लाइंग, चीटिंग, ये हमेशा एक डिसेप्टिव एनर्जी पे रहता है, ठीक है।
बहुत नेगेटिव थॉट्स, इसका कान भरने वाले लोग बहुत सारे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में एक ब्रेक सिचुएशन हुई हुई है, एक ब्रेकअप हुआ हुआ है, चीजें होल्ड पे गई हुई हैं। ये पर्सन सिर्फ सोचे जा रहा है आपको कांटेक्ट करने के बारे में, इस टावर मूवमेंट को फिक्स करने के बारे में, इस टावर को फिक्स करना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन सिर्फ सोचे जा रहा है, ये आपके सवालों से डर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आप सवाल करेंगे ना स्टेबिलिटी को लेकर, पास्ट को लेकर, जो ये कर रहा था, यहाँ पर कुछ किया है इसने, आप लोग का रिश्ता ऐसे ब्रेक नहीं हुआ, या आपने इस तरीके से, आपके अंदर काफी विजडम है, आप नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, आप यहाँ पर एक मैरिज मटेरियल है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आप इसकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, आप इसके इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आप खुद एक क्लियर कट इंसान है, आप काफी इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन आए हैं। ये जो कुछ भी कर रहा था वो आपको इंट्यूटिवली पता चल गया, या आपको आपके सामने ट्रुथ रिवील हो गया। ठीक है, लेकिन ये पर्सन एक नए जैसे कि दूसरों की बातों में आया था। इसने जो कुछ भी किया है, इसको ऐसा लगता है अगर मैं किसी और की बात ना सुनता तो ये मेरा रिश्ता मतलब कि एक महफूज रहता है। अंदर से बहुत ज्यादा शटर्ड हो रहा है, अंदर से एक डाउन एनर्जी में है, अंदर से ये किस तरीके से इस पूरी कंडीशन को डील करे ये नहीं समझ पा रहा। ठीक है, काफी आइसोलेशन में है। ठीक है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसको बहुत सारा करेक्ट चाहिए आपके साथ करेक्ट होने के लिए। अलोननेस है, अंदर से अकेलापन है, गिल्ट है, अफसोस है, अपने जो भी इसने किया उस चीज को करने का इसको अफसोस है। इसने जिस तरीके से भी इस रिश्ते को बर्बाद किया दूसरों की बातों में आके, इसने शायद आपके ऊपर डाउट करा है, इसने आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया था, आपके सेल्फ पे, इसने आपके कैरेक्टर पे डाउट किया है। ठीक है, एक अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपको काफी ज्यादा एडमायर कर रहा है। आप फ्री हो चुके हैं, आपने काफी इस रिश्ते को पास्ट में संभालने की कोशिश करी, स्ट्रेस उठाया, इस इंसान ने आपको लेट गो कर दिया, इसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसने आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करी, इसने हमेशा मतलब कि लोगों को आपके ऊपर छोड़ दिया, लोगों को फेस करने के बजाय लोगों की सुनी, आपके अगेंस्ट जो लोग बोल रहे थे उनकी सुनी, उन लोगों को वैल्यू दी। इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा किया है जिसके लिए आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस इंसान पे। ठीक है, आपको लेकर अकेले आप सोच रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, 24/7 आप इसके माइंड में है, क्योंकि ये आपके साथ चीजों को फिक्स करना चाहता है। लेकिन आपके बहुत सारे सवाल होंगे, आपके भी डाउट्स होंगे, क्योंकि इसने ऐसा नहीं है, अगर ये आपके ऊपर डाउट कर रहा था, खुद ये बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, ये खुद भी अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना। देखें, अगर कोई हमारी लाइफ में आके हमें कुछ बताता है, किसी के खिलाफ कुछ कहता है, कहीं ना कहीं हम चीटिंग करने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं, तो हम उस बहाने को पकड़ के बैठ जाते हैं, तुम भी तो चीट कर रहे थे, हमने भी कर लिया तो क्या हुआ। और जो नहीं करना चाहता, वो लाख उसके चीट करने के बावजूद वो एक उसके करेक्टर या उसके करेक्टर पे उंगली उठने से पहले 10 बार सोचता है। ठीक है, उसके ऊपर बात जो जा रही है उसके, क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो ऐसा है, क्या वो इस तरीके का इंसान है जो इस हद तक जाएगा। वो तो 10 चीजें होती हैं, और अगर आप ट्रस्ट करना चाहो, उसका एक रीजन बनाना चाहो किसी के साथ चीट करने का, तो वो इजी होता है। तो आपके पर्सन ने एक रीजन ढूंढा, किसी ने उनको रीजन दिया, उन्होंने रीजन ढूंढा और उन्होंने बोला अब मुझे तो रीजन मिल गया है इस कनेक्शन को छोड़ने का, या मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर काइंड एनर्जी रही है, इमेच्योर पर्सन रहा है, दूसरों की बात ज्यादा सुनना और समझना नहीं, एक जो चीज आए, एक चेंज चाह रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आना चाह रहा है, क्योंकि अब अकेला रह गया है ना, यहाँ पर बहुत सी चीजें फील हो रही हैं, पुरानी चीजें याद आ रही हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, इसको लग रहा है अभी भी पॉसिबिलिटी है, आपके साथ चीजें सेट हो सकती हैं, आपके साथ एक बैलेंस आ सकता है। ठीक है, इनर जर्नी, अपने इनर सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेहद विजडम है, आप यहाँ पर इस पर्सन से जो भी डील कर रहे हैं, आपने हमेशा इमोशन से करा, लेकिन आपको ऐसा लगता है अब आपको अपना सेल्फ कंट्रोल खुद संभालना चाहिए। ठीक है, आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय अपने सेल्फ पे, अपनी जात पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो आप खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से आप फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ है, आप यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ में अकेले ही नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको लगता है कि इस इंसान ने अब तक नहीं समझा, आपको समझना चाहिए था। अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई तो इस पर्सन को आपको समझना चाहिए था। ठीक है, और अगर समझ लिया है तो उसको एफर्ट तो करनी चाहिए। यहाँ पर आप इसकी एफर्ट का वेट कर रहे हैं, आप एक काफी केयरिंग पर्सनालिटी है, आपने हमेशा इसको केयर करा, एक सपोर्ट सिस्टम बन के दिखाया है, ना कि इसकी लाइफ को एक ब्रेक डाउन या स्टक करके रखा है। ठीक है, आपने हमेशा एक सपोर्ट किया है, हर हाल में आपने इसको पॉजिटिव वाइब दी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसको जो अच्छा लगे वो करे, आपने कभी एक बाउंड्री या इसको अपने रिस्ट्रिक्शंस में नहीं डाला। ठीक है, तो स्टूडियो को ये पर थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।